हेलो, गुड इवनिंग। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो काफ़ी सुर्खियों का विषय बन चुका है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले लोकसभा में एक बिल लाया गया है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? इसमें एक खास बात की गई है जिसके कारण यह जो बिल है काफ़ी सुर्खियों में है और विवादास्पद भी में है। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री समेत किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो, मंत्री से अभिप्राय यह है कि किसी राज्य मंत्रिपरिषद का मंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मंत्री हो, गंभीर अपराध किया हो और उस अपराध के लिए लगभग 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान हो, ठीक है ना। और उसके तहत उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और वह लगभग 30 दिन तक हिरासत में रहता है। तो 31वें दिन जो है उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे वो राज्य का मंत्री हो या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मंत्री हो। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो है इस बिल से कौन से अनुच्छेद प्रभावित होंगे? एक तो होगा अनुच्छेद 75 जिसमें उल्लेख किया गया है, आपको भी पता होगा जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो, कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। तो उसी में ये जो अनुच्छेद है ये प्रभावित होगा इस विधेयक के तहत। दूसरा अनुच्छेद कौन सा प्रभावित होगा? अनुच्छेद 166 जिसमें ये कहा गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। नियुक्ति और हटाना, ये त्यागपत्र, ये सारी चीज़ें इसमें दोनों अनुच्छेद में 75 या 166 में उल्लेख है। तीसरा अनुच्छेद जो प्रभावित होगा अनुच्छेद 239 डबल ए, जिसमें दिल्ली सरकार और मंत्री को उनकी जो नियुक्ति होती है फिर उनको वही हटाना वगैरह, इसी तहत ये तीनों अनुच्छेद जो है 130वें संविधान संशोधन 2025 से प्रभावित होंगे और इनमें बदलाव भी होगा। इसके ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में 1-2 साल पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी दिनों तक जेल में रहे थे। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे उनको भी जेल में बंदी कर दिया गया था। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको भी जेल में बंदी बनाया गया था। अगर मान लीजिए अगर ये बिल पहले आया होता या पारित हो जाता दोनों सदनों से और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती तो यह एक्ट बन जाता और उसके तहत उनके जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो उसका जो पद है स्वतः समाप्त हो जाता है। ये प्रधानमंत्री पद पर भी लागू है, यह राज्य के मुख्यमंत्री पर भी लागू है, या राज्य के मंत्री हो या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री हो उन पर भी ये बात लागू होती है। इसीलिए ये जो टॉपिक है, ये जो चर्चा का विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से।